ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है ब्रजलीला दर्शन में। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इमली तला स्थली का। कुछ विशेष लीलाएं हैं यहाँ पे जो घटी है, तो उन लीलाओं के विषय में चर्चा करेंगे। इमली तला मतलब इमली का पेड़। अब जानते हो इमली का पेड़, नॉट अंग्रेजी इमली, समझा ना? ये इंडियन इमली का पेड़ है जो खट्टा होता है। तो इमली तला राधा रानी को ये पेड़ बहुत प्रिय है। उसके पीछे कारण भी है, ये पेड़ क्यों प्रिय है इतना। जब गोवर्धन पर्वत उठाने के उपरांत इंद्र देव को लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है, तो सुरभि गैया के साथ आकर भगवान श्री कृष्ण से वो माफी मांगते हैं। और गोवर्धन के यहाँ पे जो गोविंद कुंड है, हाँ, वो भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं इंद्रदेव। स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक करते हैं और उस अभिषेक से एक गोविंद कुंड बना, जो हम गोवर्धन परिक्रमा करते समय हमें गोविंद कुंड लगता है, जहां पे श्री माधवेंद्रपुरी की भजन कुटीर है। माधवेंद्रपुरी का भजन कुटीर है। तो जब राधा रानी ने यह देखा कि इंद्र ने इतना बड़ा अभिषेक किया है भगवान श्री कृष्ण का, तो सारे गोपियां सोचने लगी हमारे राधा रानी का भी अभिषेक होना चाहिए, क्योंकि वो वृंदावन की रानी है, ब्रजेश्वरी है या वृंदावनेश्वरी है। तो इसी पेड़ के नीचे सारे गोपियां इकट्ठा होकर इस इमली तला, जो हम वृंदावन परिक्रमा करते हैं, हाँ, वृंदावन परिक्रमा करते समय, हाँ, कालिया दह लगता है, उसके बाद राधा मदन मोहन मंदिर लगता है, और मदन मोहन मंदिर से जब आगे चलते हैं, हाँ, परिक्रमा मार्ग पर ही इमली तला स्थली का दर्शन है। तो इस पेड़ के नीचे, इस इमली के पेड़ के नीचे श्रीमती राधा रानी का बहुत बड़ा अभिषेक हुआ, बहुत बड़ा अभिषेक हुआ। और सारे गोपियां, हजारों हजारों लाखों गोपियां वहां इकट्ठा हुई थी, और वहां पे घोषित कर दिए वो कि हमारी राधा रानी कोई कम नहीं है, वो वृंदावनेश्वरी है, वो रानी है, ब्रजमंडल की या वृंदावन की वो रानी है। और वहां पे श्री कृष्ण आकर, हाँ, श्रीमती राधा रानी के चरणों को पकड़ा और उन्होंने भी अभिषेक किया वहां पे। तो ये वो स्थली है इमली तला, जहां पे भगवान श्री कृष्ण भी राधा रानी के चरणों को पकड़कर
अभिषेक करते हैं, उनके चरणों का अभिषेक करते हैं और प्रार्थना करते हैं। तो एक समय की बात है, ये दूसरी लीला। इसीलिए श्रीमती राधा रानी को इमली तला बहुत प्रिय है, ये इमली का पेड़, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा अभिषेक हुआ था। और वृंदावन के वृक्षों को या पेड़-पौधे जो भी है, जानवर है, इनको हमें कभी साधारण नहीं समझना चाहिए। समझ गए ना? क्योंकि वृंदावन में जो पेड़-पौधे है, पक्षी है, जानवर है, ये भगवान श्री कृष्ण के भक्त है। हाँ? उन्हें भक्ति का लाभ मिला, इसलिए भगवान का सानिध्य उन्हें कई अन्य रूपों में प्राप्त हो रहा है। एंड स्पेशली ये इमली तला पेड़ जो है, ये सेवा कुंज के एकदम नजदीक है। सेवा कुंज के नजदीक है, जहाँ पे भगवान रास लीला भी करते हैं। तो ये पेड़, हाँ, प्रत्येक समय रास लीला के समय रास लीला का दर्शन करते रहते हैं ये पेड़। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के पेड़ जो है कितने अद्भुत है, कितने भाग्यशाली है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का दर्शन करते हैं। कभी-कभी तो इन पेड़ों पे वो चढ़ते भी है, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण धूलि भी उन्हें प्राप्त होता है। तो जब रास लीला हो रही थी, तो अचानक श्रीमती राधा रानी, एक समय की बात है, तो एक समय जब रास लीला हो रही थी, तो अचानक श्रीमती राधा रानी रास लीला से निकल जाती है। तो कभी-कभी कृष्ण भी अचानक निकल जाते हैं, हाँ, पूरे गोपियों को छोड़कर। जब गोपियां नृत्य करते रहती है, तो गोपियों को छोड़कर कृष्ण निकलते रहते हैं। तो उसी तरह से इस समय श्रीमती राधा रानी उस रास लीला से निकल जाती है। और जब कृष्ण को पता चलता है कि राधा रानी नहीं है, तो वो ढूंढने लगते हैं, कहाँ गई राधा रानी, कहाँ गई? उनके विरह में वो ढूंढने लगते हैं। उनकी अनुपस्थिति देखकर कृष्ण ढूंढते-ढूंढते इस इमली तला पेड़ के नीचे आते हैं। ये जो इमली तला पेड़ है, ये जो इमली का पेड़ है, यहाँ पे नीचे आते हैं। इसके नीचे खड़े रहते हैं और बैठ जाते हैं। वो जानते हैं कि राधा रानी को ये पेड़ बहुत पसंद है, और यहाँ से अगर मैं राधा रानी का स्मरण करूँगा, तो निश्चित रूप से राधा रानी प्रकट होगी या मिलने मुझे आएगी। आप समझ रहे हैं? तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बैठकर राधा रानी का स्मरण करते हैं विरह भाव में। कहाँ गई? राधे, 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 इस तरह से बोलकर रोने लगते हैं। इतना प्रेम उमड़ आता है और विरह में राधा रानी को ढूंढने लगते हैं। दूर-दूर तक आँखों की नज़र चली जाती है। तो दिखाई नहीं देती है, इसलिए इस पेड़ के नीचे आकर बैठते हैं और राधे, राधे पुकारने लगते हैं, या राधा रानी का नाम का जप करने लगते हैं। हुँ, नाम का उच्च स्वर में उच्चारण करने लगते हैं। और जैसे ही उच्चारण करने लगते हैं कृष्ण, तो राधा रानी का नाम का उच्चारण करने से कृष्ण राधा रानी का वर्ण धारण करते हैं। राधा रानी के शरीर की कांति, हाँ, कृष्ण के शरीर में प्रकट होने लगती है। जैसे कृष्ण है श्याम वर्ण और राधा रानी है गौर वर्ण, तत्व कांचन गौरांगी, राधे वृंदावनेश्वरी। तप्त कांचन मतलब तपते हुए सोने का रंग है श्रीमती राधा रानी की, शरीर का, श्रीमती राधा रानी के शरीर का, तप्त कांचन गौरांगी। तो श्रीमती राधा रानी की कांति जो है ये गौर है, तपते हुए सोने का रंग है राधा रानी के शरीर का। तो जब कृष्ण राधे राधे ये नाम जप करने लगते हैं, तो श्याम वर्ण को त्याग कर वो भाव में राधा रानी का कांति प्रकट होने लगता है।
और जैसे ही राधा रानी की कांति, वो शरीर का अंग, हाँ, श्याम छोड़कर गौर बनने लगता है, कृष्ण के शरीर का अंग जो है, तो गौर बनने लगता है। तो जैसे ही गौर बनने लगता है, राधे राधे कहने लगते हैं, तो एक्चुअली राधा रानी का भाव भी, हाँ, वो धारण करते हैं। सिर्फ कांति ही नहीं, सिर्फ शरीर का, हाँ, रंग ही नहीं, लेकिन भाव भी अपनाने लगते हैं। जैसे ही राधा 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 ऐसे कहने लगते हैं या राधे राधे जप करने लगते हैं, तो श्रीमती राधा रानी की सिर्फ कांति ही नहीं, सिर्फ शरीर का अंग ही नहीं, लेकिन कृष्ण का भाव जो है वो निकल जाता है और राधा रानी का भाव प्रकट होने लगता है। हाँ, राधा रानी का भाव प्रकट होता है। उतने में श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ वहां आती रहती है, और जैसे ही कृष्ण को देखती है, अरे ये कृष्ण ही है ना, हाँ, दिखते तो कृष्ण ही है, हाँ, पीतांबर पहने हुए है, मुकुट पहने हुए है, मोर पंख पहने हुए है, तो ये कृष्ण ही तो है। लेकिन इनकी कांति कैसे बदल गई, इनके शरीर का रंग कैसे बदला, हाँ, तो श्याम वर्ण के कृष्ण कैसे गौर बन गए। तो कृष्ण के नजदीक आकर कृष्ण को पूछने लगती है, हे कृष्ण, इसका अर्थ क्या है? समझ गए ना? इसका अर्थ क्या है कि आप श्याम वर्ण को त्याग कर गौर वर्ण धारण किए। तो जो कृष्ण राधा रानी के भाव में जो रहते हैं और वो प्रेम का अनुभव करने लगते हैं, जो राधा रानी कृष्ण के लिए, हाँ, कृष्ण के विरह में अनुभव करती है, वो अनुभव कृष्ण स्वयं करते रहते हैं। उतने में राधा रानी आकर, हाँ, आती है और कृष्ण को पूछने लगती है कि तुम्हारे, मतलब तुम्हारे शरीर को क्या हुआ, कैसे शाम से गौर बन गए। तो वो भाव अधूरा रहता है। जो राधा रानी के भाव में कृष्ण आकर कृष्ण के प्रति प्रेम जो होता है, वो अधूरा रहता है। जैसे राधा रानी आके पूछती है, तो राधा रानी पूछने के उपरांत तो कृष्ण बताने लगते हैं कि तुम रासलीला से चली गई और मेरा मन रह नहीं गया, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हारे इस प्रिय पेड़ के नीचे आकर आपके नाम का जप कर रहा किया। तो जब कर रहा था, तो करते समय, हाँ, मेरी कांति, मेरे शरीर का रंग बदल गया और आपके शरीर का रंग प्रकट हुआ, हाँ, शाम से गौर बन गया मेरा शरीर। उतना ही नहीं कि तुम्हारा भाव भी, हाँ, मेरे अंदर आ गया। आपका नाम लेते ही आपका भाव भी मेरे अंदर आ गया, और मैं कृष्ण के प्रति आपके भाव में, आपके भाव को अपनाकर कृष्ण के प्रति कृष्ण कृष्ण, हाँ, ऐसा पुकार रहा था। उतने में आप आई, और मेरा ये जो टेस्ट है, जो मैं तुम्हारे भाव भाव से कृष्ण के विरह में कृष्ण को जो पुकार रहा था, मतलब पुकार रही थी, हाँ, जो मैं कृष्ण का तुम्हारे भाव के माध्यम से कृष्ण के विरह में जो मेरा प्रेम है, वो अधूरा रह गया आप आने से। इसीलिए, हाँ, मैं इस भाव का अनुभव लेना चाहता हूं, ऐसे कृष्ण कहने लगते हैं। हाँ, तुम्हारा जो भाव है कृष्ण के प्रति या मेरे प्रति तुम्हारा जो भाव है, इस भाव अधूरा रह गया, तो इसका अनुभव मैं पूर्ण रूप से लेना चाहता हूं, ऐसे वो कहते हैं। तो एक लीला ऐसे है, इसको स्मरण करते रहते कि ये भाव मेरा अधूरा रह गया, ये भाव मेरा अधूरा रह गया, हाँ? राधा रानी मिलने के उपरांत ये भाव अधूरा रह जाता है। फिर राधा और कृष्ण वापस रासलीला स्थली जाते हैं, लेकिन कृष्ण स्मरण करते रहते हैं कि राधा रानी का भाव जो है इतना गाढ़ है, इतना डीप है, हाँ? मुझे राधा रानी के विरह में
राधा रानी के प्रति इतना जो भाव नहीं है जितना राधा रानी कृष्ण के विरह में प्राप्त करती है, जो प्रेम का अनुभव करती है, उसका अनुभव मैं कर रहा था, तो राधा रानी के कारण वो अधूरा रह गया। तो ये कृष्ण कई बार स्मरण करते रहते कि कैसे इस भाव को प्रकट किया जाए, कैसे राधा रानी के भाव को अनुभव किया जाए। तो एक समय बहुत मतलब एकांत में मतलब एकांत में अन्य गोपियां, मतलब अष्ट गोपी, बाकी सारे गोपियां नहीं होती है, लेकिन 8 सखियां जो होती है, अष्ट सखी, और कृष्ण एकांत में राधा रानी को पूछते हैं कि मुझे तुमसे एक विनंती है, एक मांग करनी है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे ये वरदान दो। ऐसे राधा रानी का हाथ पकड़कर कृष्ण कहने लगते हैं। उतने में सारे 8 सखियां भी आ जाती है। कृष्ण इस तरह से क्या मांगना चाहते हैं राधा रानी से? इतना सब कुछ तो राधा रानी दी है, हाँ? इतना प्रेम तो करती है, और क्या चाहिए कृष्ण को? तो कृष्ण राधा रानी का हाथ पकड़कर ये कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे भाव का अनुभव करना चाहता हूं। समझ गया ना? मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है कि मैं जब तुम्हारे विरह में, हाँ, जितना उतावला होता हूं आपके दर्शन के लिए, उससे कहीं गुना मेरे अनुपस्थिति में तुम, हाँ, कुछ कहीं गुना अनुभव करती है, कहीं गुना विरह के प्रेम का अनुभव करती हो। इसलिए मुझे उसे चखना है, उसे टेस्ट करना है। इस तरह से कृष्ण राधा रानी को कहने लगते हैं। तो राधा रानी कहती है, ये नहीं हो सकता, मैं मेरे भाव को, हाँ, आपको दे नहीं सकती। कृष्ण बहुत उसका हाथ पकड़ते हैं, फिर चरणों को मसाज करते हैं, चरण पकड़ते हैं। समझ गए ना? तो ललिता और विशाखा भी कहने लगती है, ये नहीं हो सकता है, राधा रानी इस भाव को आपको दे नहीं सकती। तो बहुत विनंती करने के उपरांत फिर राधा रानी एक शर्त रखती है। राधा रानी और अन्य गोपियां एक शर्त रखती है। ये शर्त अगर आप मतलब अपनाओगे, ये शर्त अगर आप पूरा करोगे या हाँ कहोगे, तो ही मैं इस भाव को आपको दे सकती हूँ। ऐसे श्रीमती राधा रानी कहती है। क्या शर्त है? बोलिए, मैं कोई भी शर्त को अपनाने के लिए तैयार हूं, कोई भी शर्त रखे आप, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं मान लूंगा उसे, लेकिन मुझे आपके भाव का अनुभव करना है। तो राधा रानी कहती है, जब मैं, मेरा भाव जो है कृष्ण के प्रति या तुम्हारे प्रति है कृष्ण, मेरा जो भाव है, या मैं आपके विरह में जो अनुभव करती हूं, ये अगर मैं आपको दूंगी तो आप हे कृष्ण, हा कृष्ण, इस तरह से करते आप पागल हो जाओगे। समझ गए ना? सुध-बुध खो बैठोगे आप, दिन रात पता नहीं चलेगा। रास्ता है, पत्थर है, कांटे है, पेड़ है, जंगल है, हाँ, ये सब आप खो बैठोगे, सुध-बुध खो बैठोगे, क्या है क्या नहीं। तो कहीं 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 आप गिर जाओगे, कभी कभी तो आपको आपके पैरों में कांटे चुभ जाएंगे। मेरे भाव को अपना कर जब आप कृष्ण को पुकारने लगोगे, कृष्ण के विरह में, तो ये आपकी परिस्थिति जो है, आप गिर जाओगे, आप मतलब सुध-बुध खो बैठोगे, कभी-कभी तो आप अपना होश खोकर धाड़ बोल के गिर जाओगे, आपको पत्थर लगेगा, मार लगेगा, खून बहेगा। ये हम सह नहीं सकते। इसीलिए शर्त ये है कि सिर्फ मेरा भाव ही नहीं, लेकिन मेरे कांति को भी अपनाओ, मेरे शरीर को, मतलब मैं आपके शरीर को ढक दूंगी, अपने अपने शरीर से आपके शरीर को मैं कवर करूंगी। जब आप गिरोगे तो आपको नहीं लगेगा मार, हमें लगेगा, मुझे लगेगा। समझ गए ना? देखो राधा रानी का भाव कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है,
कृष्ण को थोड़ा भी चोट आ जाता है या थोड़ा भी तकलीफ होता है तो गोपियां सह नहीं सकती, स्पेशली राधा रानी सह नहीं सकती इसे। इसलिए ये शर्त उन्होंने रखा, राधा रानी ने रखा कि मेरा भाव को आप अपनाओगे, हाँ, आप शुद्ध बुद्ध खो बैठोगे और कहीं पे भी गिर जाओगे, ठेस लगेगी, पेड़ को टकराओगे, कांटे चुभेंगे, तो आपके शरीर में से खून बहेगा, आपको तकलीफ होगी। इसीलिए मेरी नम्र प्रार्थना है, भाव के साथ साथ मेरे शरीर के कांति को भी अपनाओ। तो राधा रानी फिर क्या करती है, कृष्ण एक्चुअली कृष्ण अंदर है, बाहर से राधा रानी बन जाती है, राधा रानी कवर करती है कृष्ण को। और जब राधा रानी कृष्ण को कवर करती है और भाव को प्राप्त करती है, मतलब कृष्ण राधा रानी के भाव को प्राप्त करते हैं और राधा रानी को अपने आप में कवर कर लेते हैं, अपने आप को कवर कर लेते हैं, तो वो चैतन्य महाप्रभु बन जाते हैं। समझ गया ना? तो कृष्ण फिर कलयुग में 500 साल पहले अवतरित हुए, राधा रानी के कांति को और राधा रानी के भाव को लेकर। सिर्फ कृष्ण राधा रानी के भाव को नहीं अपनाए, ये शर्त को मंजूर कर लिया उन्होंने और राधा रानी के कांति को भी अपनाया। तो ज्यादातर जो है कृष्ण अंदर है और बाहर से राधा रानी है। चैतन्य महाप्रभु जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और कृष्ण के प्रति मतलब प्रेम प्रकट करते हैं विरह के भाव में, हे कृष्ण हा कृष्ण, तब मोस्टली चैतन्य महाप्रभु कृष्ण न होते हुए स्वयं राधा रानी है। समझ गया ना? श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण ना ही अन्य। चैतन्य महाप्रभु है कौन? राधा और कृष्ण की जुगल जोड़ी है, एक बनकर आए हुए हैं। बट कृष्ण अंदर है, राधा रानी उनको कवर की है और अपने भाव को प्रकट की है। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु जब मायापुर में अवतरित हुए और सन्यास लेने के उपरांत वृंदावन में आए, तो वृंदावन में आने के उपरांत जो है ना, इस इमली तला के नीचे बैठकर वो भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप किया करते थे। चैतन्य महाप्रभु को भी इमली तला बहुत प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि यहाँ पे कृष्ण राधा रानी का जप किए थे, इस इमली तला के पेड़ के नीचे बैठकर राधा रानी का जप किए थे और राधा रानी के भाव को और कांति को प्राप्त किया था। और वो भाव अधूरा था, बीच में राधा रानी अपने सखियों के साथ आई, इसलिए वो अधूरा था। और उस भाव का अनुभव लेने के लिए तो चैतन्य महाप्रभु रेगुलरली इमली तला पेड़ यहाँ पे आते हैं और जप करते हैं। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृत में ऐसा कहा गया है, ऐसा यहाँ पे लिखा है, तथा ही श्री चैतन्य चरितामृते प्राते वृंदावने कोइल चीर घाटे स्नान। मतलब प्रातः काल में चैतन्य महाप्रभु चीर घाट में स्नान किया करते थे। चीर घाट मतलब जहां पे चीर हरण हुआ था, गोपियों के वस्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने चुराए थे, तो वहां पे चैतन्य महाप्रभु प्रातः काल में स्नान किए। तेंतुली तलाते आशी कोरिलो विश्राम। तेंतुली तलाते मतलब तला, इमली तला, बंगाली में तेंतुली कहा गया है। तेंतुली तलाते, जैसा इमली तला है वैसे तेंतुली तला, तो बंगाली में इमली को तेंतुली कहते हैं। तेंतुली तलाते
आसी कोरिलो विश्राम। तो चैतन्य महाप्रभु चीरघाट में स्नान किए और इमली तला के यहाँ पे आकर विश्राम किया करते थे। तो क्या है, कृष्ण लीला कालेर से ही वृक्ष पुरातन। तो ये वृक्ष जो है कृष्ण लीला के समय, मतलब कृष्ण जहां जब लीला करते थे उस समय का ये वृक्ष है, ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा जा रहा है। कृष्ण लीला कालेर से ही वृक्ष पुरातन, तार तले पीड़ी बांधा परम चिक्कण। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे बैठे और रो रहे थे कृष्ण के प्रति, या कृष्ण के विरह में राधा रानी जैसे रोती है, वैसे चैतन्य महाप्रभु इस इमली तला पेड़ के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे और रोते थे कृष्ण के विरह में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु राधा रानी का भाव है। रोते थे, कंटिन्यूअस उनके आंखों में से अश्रु निकलते थे, समझ गए ना। तो यहाँ पे मतलब इस तरह से यहाँ पे बताया गया है, निकटे यमुना बोहे शीतल समीर। एनीहाउ, सिर्फ ये इतना ही हमें चाहिए था। तो ये चैतन्य चरितामृत में भी इसका प्रूफ है कि चैतन्य महाप्रभु 500 साल पहले जब आए यहाँ पे वृंदावन, आकर इस इमली तला पेड़ के नीचे बैठकर अपने भाव को पूरा करते थे, समझ गए ना। जो अधूरा रह गया था उस भाव को पूर्ण अनुभव करते हैं। ऐसे तो ऑब्वियसली हर समय कृष्ण के विरह में राधा रानी का भाव अपनाकर चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के विरह में रोते थे। लेकिन राधा रानी को इमली तला बहुत पसंद था, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा रानी है और वहां पे बैठकर कृष्ण 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 कहकर पुकार कर रोते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे वहां पे। तो हमें इस लीला से सीख लेना है कि देखो, भगवान जब राधा का स्मरण करते थे या राधा का नाम लेते थे या राधा रानी का नाम का जप करते थे, तो नेचुरली राधा रानी का भाव और उनका कांति अपने आप प्रकट होता था कृष्ण के शरीर में, या कृष्ण में ये प्रकट होता था। फिर भी कृष्ण स्वयं राधा रानी के चरण पकड़कर परमिशन लिया। कलयुग में यहाँ पे आने से पहले, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने से पहले धाम में कृष्ण परमिशन लिए, राधा रानी मैं तुम्हारे भाव को अपनाना चाहता हूं, समझ गया ना। परमिशन, तो उनके चरण पकड़कर परमिशन लेना, ये हमें सिखाता है कि कोई भी कुछ हमें कार्य करना है या कुछ भक्ति में आगे बढ़ना है, तो अथॉरिटीज, गुरुजनों का, आचार्यों का परमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। देखो, जैसे कृष्ण राधा रानी के भाव का परमिशन लिया अपनाने के लिए, तो परमिशन के साथ साथ उनकी कांति भी उन्हें प्राप्त हुई, उनके शरीर का अंग भी प्राप्त हुआ। किस लिए प्राप्त हुआ? क्योंकि गोपियां नहीं चाहती थी कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आएंगे, हमारे भाव को अपनाएंगे, गोपियों के भाव को अपनाएंगे और कृष्ण को ढूंढने पागल के जैसे निकलेंगे, कहीं भी टकरा देंगे, कहीं पे भी गिर जाएंगे, मूर्छित गिर जाएंगे और उन्हें चोट लगेगी। इसलिए वो कृष्ण के शरीर को अपने शरीर से राधा रानी फिर ढक देती है। तो जब परमिशन लेते हैं तो आगे चलकर बहुत सारे तकलीफें आ सकती है, पर मतलब कोई भी कार्य हम करते हैं भक्ति में, आगे चलकर तकलीफें आ सकती है, लेकिन परमिशन अगर लेंगे हम अथॉरिटीज का, अधिकारी व्यक्तियों का, गुरुजनों का, आचार्यों का, प्रार्थना करेंगे, परमिशन लेंगे, तो उनका फुल सपोर्ट रहता है हमें, फुल सपोर्ट।
तो फिर आगे आने वाले तकलीफें भी जो है उनके सपोर्ट के कारण दूर हो जाती है। समझ गए ना? तो भक्ति में आगे बढ़ना है तो इस तरह से हमें हमेशा परमिशन, कोई भी इसमें परमिशन लेना चाहिए। इस लीला से तो हमें यह समझना चाहिए। समझ गए ना? कृष्ण ने परमिशन लिया राधा रानी के भाव का। तो साथ ही साथ उन्हें एज अ बोनस एज अ बोनस उन्हें उनकी कांति भी प्राप्त हुई है क्या नहीं? तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। वैसा है लीला बड़ा मधुर, बट इस लीला से भी हम कई चीजें सीख सकते हैं। समझ गया ना? तो इस तरह से इमली तला की लीला है। कंक्लूजन ये है कि रास लीला से कृष्ण राधा रानी को ढूंढते निकलते हैं और राधा रानी के इस प्रिय पेड़ के नीचे आकर राधा का नाम का जप करते हैं और धीरे धीरे उन्हें भाव और कांति, राधा रानी का भाव और कांति प्राप्त होता है। उतने में वो भाव जैसे अनुभव करने लगते हैं, उतने में राधा रानी आती है, उस भाव में डिस्टर्ब हो जाता है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो कृष्ण जो राधा रानी का भाव अनुभव करना चाहते थे वो अधूरा रह जाता है और फिर बाद में इसका विचार करने लगते हैं, कैसे मैं राधा रानी से परमिशन लूं, कैसे मैं राधा रानी से ये मांगू। तो एक समय मांगते हैं भीख में, हम मुझे दान में दे दो ये भाव। उनके चरण पकड़ते हैं और राधा रानी मना करने के उपरांत बहुत विनंती करते हैं। फिर आखिर में मान लेती है राधा रानी भाव को देने के लिए और साथ ही साथ वो कृष्ण को कवर करना चाहती ताकि कृष्ण को आगे जो तकलीफें होंगी, उनको अनुभव है, राधा रानी को अनुभव है हम कृष्ण के विरह में कैसे रोते हैं, कैसे ठेस लगती है, क्या होता है हमारा हाल, मूर्छित गिर जाते हैं, उनका अनुभव था। तो यह अनुभव कृष्ण को मतलब ऐसे ठेस मार या फिर पीड़ा ना पहुंचे, इसलिए राधा रानी अपने शरीर से उन्हें ढक देती है और ढकने के उपरांत वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। 500 साल पहले जब अवतरित हुए थे तो चैतन्य महाप्रभु इसी इमली तला पेड़ के नीचे आकर हे कृष्ण, हाँ कृष्ण, इस तरह से रोते थे और हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया करते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से कंटिन्यूअसली रोते थे। तो चैतन्य महाप्रभु का भी ये बहुत प्रिय स्थान है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अपने भाव को जो अधूरा था उसको पूर्ण रूप से अनुभव किया, रोकर कंटिन्यूअस अश्रुधारा बहते थे। ठीक है, तो लेसन्स क्या लेना है इस इमली तला लीला से? लेसन ये लेना है कि परमिशन इज नीडेड, वेरी मच इंपॉर्टेंट। समझ गया ना? तो हम ग्रंथ भी पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि कौन सा पहला पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, हमें पता नहीं चलता है। तो परमिशन लेंगे, मैं ये ग्रंथ पढ़ सकता हूँ, तो उन्हें परमिशन के साथ साथ हमें गाइड भी मिलता है। हाँ, ये ग्रंथ बाद में पढ़ो, उसके पहले ये पढ़ो, ये पढ़ो। तो हमारा भाव जो है ना परिपक्व होने लगता है। इस तरह से परमिशन से हमारा भाव परिपक्व हो जाता है और हम सचमुच कृष्ण प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। विदाउट अथॉरिटी सोर्सेज वी कैनॉट अचीव कृष्ण प्रेम। समझ गया ना? सो इस लीला से हमें परमिशन सीखने मिलता है, परमिशन लेना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा, बहुत समय हो गया। इमली तला की जय, श्री श्री राधा कृष्ण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। एनी क्वेश्चंस?